द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशंस थी जो आपके लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी ऑन अ पर्सनल लेवल? मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। मैं एसपी बडगाम था 1990 में। आई थिंक मंथ मुझे अब याद नहीं। तो उन दिनों डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होता था, एक डीएसपी हेडक्वार्टर और एक डीएसपी पुलिस लाइंस। तीन ही गस्टेड ऑफिसर्स होते थे। तो एक दिन आई वाज सपोज टू गो टू विजिट सम एरिया ऑफ बडगाम नोन एज आरीजाल। एक्चुअली वहां से फ्राइडे को एक डेपुटेशन आता है। एंड दैट डेपुटेशन मीट्स मी। दे से कि सर आपने हमको खुदा के हवाले कर दिया है। ना आप आते हैं ना डिप्टी कमिश्नर आता है, तो हमें टेररिस्टों के हवाले कर दिया। तो आप हमारे इलाके में तो आइए। आई like a young SP, I said, okay, we will come on Monday. Not realizing that was a trap. तो मंडे को फ्राइडे को आफ्टर दिस डेपुटेशन आई रैंग अप डिप्टी कमिश्नर हु वाज अ कोलीग ऑफ माइन। आई सेड उनका नाम क्या था मैं भूल गया। तो उनको मैंने कहा कि डीसी साहब ये डेपुटेशन आया है, तो ये लोग कह रहे हैं आप लोग आते नहीं हैं, तो हमें हमारी दिक्कतें सुनने के लिए आप किसी दिन तो आइए। तो मैंने कहा मंडे को चलें? कहते ठीक है चलते हैं। तो मैंने इनको कहा जाइए आप डीसी साहब को मिल लीजिए, तो हम मंडे को आएंगे। दैट वाज अ ट्रैप। तो आई वाज सपोज टू गो। तो मैंने मंडे को 10 बजे तैयार तुर होके मैं जैसे ही जिप्सी में बैठने लगा, तो मुझे वायरलेस, उन दिनों मैंने कहा ना ये मोबाइल नहीं होता तो वायरलेस चलती, तो मुझे वायरलेस पे मैसेज आया। रेंज डीआईजी एक अजहार आलम होते थे, ही इज नो मोर नाउ इन लाइफ। ही वाज फ्रॉम आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम पंजाब कार्टर, ही वाज डीआईजी कश्मीर। ही gave me a message that please reach Patan, which is in Baramulla district. I was SP Badgam. Please report at Patan for an urgent operational meeting at CRPF camp, so and so. So मैंने मैसेज दिया डीसी को कि मैं नहीं जा रहा, मुझे डीआईजी इज आस्किंग टू गो टू पटन, तो आई विल नॉट बी एबल टू कम, तो यू ऑल्सो डोंट गो। तो डीसी भी नहीं गया और मैं भी नहीं गया, मैं चला गया पटन। हमारे पीछे से डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी डीआर एंड एसएचओ, दे थॉट के एसएसपी साहब नहीं जा पाए, हम चले जाते हैं। वो गए थिंकिंग दैट मैं और डीसी हैं। दैट वाज अटैक प्लान्ड ऑन डीसी एंड एसपी, हम दोनों पर। लेकिन हम चूंकि गए नहीं, उन्होंने सोचा। और वो जेकेएलएफ, उन दिनों 90 की बात कर रहा हूं, उन दिनों मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जेकेएलएफ थी, तो उनका एम्बुश था। तो वो 10-15 लोगों ने अटैक कर दिया, वो जो 2 गाड़ियां जा रही थी, और उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर डाइड ऑन स्पॉट। उसको यहां डीएसपी पुलिस लाइंस, उसको यहां ब्रस्ट आया, ही डाइड। एसएचओ को भी गोली सर में लगी, ही ऑल्सो डाइड। जो डीएसपी हेडक्वार्टर था उसकी टांगों पे गोलियां लगी एंड ही गॉट इंजर्ड। सो मैं जब मुझे जब मैसेज आता है तो आई रश्ड। तो 2 अफसर तो मर चुके थे, तीसरा को मैंने उठा के हॉस्पिटल लिया ना। मैंने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई कि इसको बचाना है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो उसका ब्लीडिंग काफी हो गई, बट बच गया वो। उसको डॉक्टर, आई थिंक दैट इज द फास्टेस्ट व्हीकल मैंने ड्राइव किया है उसको बचाने के, तो डॉक्टरों ने उसको बचा लिया। तो दैट वाज वेरी बैड डे फॉर मी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ही खाली हो गया। आई वाज लेफ्ट अलोन। सो इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग। और एक और इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ एक पीएसओ होता था, उसको किडनैप किया टेररिस्टों ने। बडगाम की बात है 90s में, और उसका सारा जिस्म जो है टेररिस्टों ने प्रेस से जला दिया, गरम प्रेस, आस्किंग अबाउट मी, पूरी बॉडी। उसको 4-5 महीने लगे रिकवर करने, उसको मार के फेंक गए थे। इंटेरोगेट करते वक्त उसको गरम प्रेस करते थे और पूरी बॉडी को लगाते थे, इतना टॉर्चर। So these 2-3 such incidents were very disturbing. Is he alive? हाँ, उनसे बात होती? हाँ, होती,
अब कैसा? मिलता है, बीच-बीच में मिलता है। ही इज़ स्टिल अलाइव एंड ही इज़ कम आउट ऑफ इट। बट दैट टाइम इट वाज़ यंग बॉय बस टॉर्चर्ड सो मच। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।